हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज विकास सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर चेंजर एकेडमी। सो बच्चा पार्टी आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, मतलब पूरे इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में, और इन कॉन्सेप्ट की मदद से आप लोग इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस को आसानी से लगा लेंगे। यानी आज की क्लास करने के बाद आई होप आप सब लोग जो है इसके क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लेंगे। सिंपली सबसे पहले मैं बता दूं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी क्या है। ठीक है, ये एपी है क्या चीज। देखो बच्चा, एपी जैसे सिंपली ये एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है जिसमें कोई चीज, जैसे मान लो 2 4 6 8 इवन नंबर जानते हो ना आप लोग, ऑड नंबर जानते होगे 1 3 5 7 है ना, ये सब क्या है ऑड नंबर्स हैं। इवन नंबर जानते हो 2 4 6 8 ये सब है ऑड इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स हो जाए चाहे ऑड नंबर हो जाए है ना, वो सब किसमें है एपी में है। क्यों एपी में है? क्योंकि उसके बीच में गैप बराबर बराबर का है ना, 1 3 5 सब एक एक छोड़ छोड़ के है ना, तो एपी में सिंपली हम कह सकते हैं कि पहला हमारा 1 है, दूसरा 3 है, 5 है, ये सब ऐसे ऑड नंबर्स हैं जिनको हम कहते हैं विषम संख्याएं है ना, ये सब विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या है विषम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स हैं, नहीं सॉरी ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर में और पहला जो नंबर है इसको कहा जाता है ए, इसको हम फर्स्ट टर्म मान के चलेंगे, पहला टर्म है ये है ना, ये क्या है पहला टर्म, दूसरा टर्म ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, बहुत ढेर सारे इसमें ऐसे ऐसे टर्म है। ठीक है, और सब बराबर बराबर से हैं, जैसे एक के बाद 2 छोड़कर 3 आ गया, 4 छोड़कर 5 आ गया, 6 छोड़कर 7 आ गया, ऐसे ऐसे बराबर पे है एकदम। समझाई बात मेरी, बराबर पे है। तो यानी गैप इनके बीच में अगर देखो तो बराबर गैप है। तो अगर गैप बराबर होता है बीच में किसी के मतलब नंबरिंग में, तो उसको हम कहते हैं एपी में ये नंबर है। तो यानी कि ये एपी में है। सबसे पहले पहचानो एपी में कौन है कौन नहीं है। अगर मान लेते नंबर लिखा है 2 5 6 8 11, तो बताओ ये एपी में है कि नहीं है? ये एपी में नहीं है, क्योंकि इसमें देखो डिस्टर्बेंस कितना हो रहा है। यहाँ पे गैप 3 का है, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है सर, यहाँ पे 3 का गैप है, तो डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे जो गैप है वो बराबर नहीं है, तो ये कह सकते हैं एपी में नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा हम कह दें आपसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये एपी में है कि नहीं? तो पहले 1 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, आगे है मान लो 4 का स्क्वायर 16 है ना क्लास। तो ये है आपका, देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। इसमें देखो गैप बराबर है क्या, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 7 का गैप है। गैप कितना डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो ये भी एपी में नहीं है, कह सकते हैं ये एपी में नहीं है। इसको इस तरह से सोचने के बाद में आप बताएंगे एपी में है कि नहीं है। सिंपली मान लेते हैं सर 1 का क्यूब कर दें हम, सर 1 का क्यूब कर दें, 1 का क्यूब कर दें, 2 का क्यूब कर दें, 3 का क्यूब कर दें, 4 का क्यूब कर दें, 5 का क्यूब कर दें। क्यूब समझते हो ना आप लोग, क्यूब यानी 1 को 3 बार गुणा करना है, 1 गुणे 1 गुणे 1 है ना, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। वैसे इसको करो तो 2 2 जा 4, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 2 जा 8, तो ये तो आ गया सर 1 और ये तो आ गया सर 8, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो ये 27 हो जाएगा सर। देखो इसमें भी बहुत डिस्टर्बेंस है, गैप बराबर नहीं है, तो इसका मतलब सर ये भी एपी नहीं है, यानी कि ये एपी नहीं है। तो पहली बात तो होता है कि एपी पहचानो कौन एपी है कौन नहीं एपी है। अब जो गैप देख रहे हो उस गैप का एक अच्छा सा टर्म बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। इनके बीच में जो गैप है वो कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 3, 9 में से 4 माइनस करो कितना आएगा 5, तो 3 5 अलग अलग आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 2, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2 का गैप है। फिर 5 में से 3 माइनस करो कितना आएगा 2, 2 आ रहा है सर। 7 में से 5 माइनस करो 2 आ रहा है, 9 में से 7 माइनस करो 2 आ रहा है। देखो गैप बराबर आ रहा है। आप हमेशा जो है आगे वाले जो मतलब इसके बाद वाला टर्म रहेगा उससे पिछला वाला टर्म माइनस करेंगे हमेशा, तो 2 2 आता चला जा रहा है। तो यही तरीका है पहचानने का कौन एपी में है कौन नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, कैसे दे देगा कोई सीक्वेंस अच्छे से, उसमें पहले पूछ लेगा ये 4 लिखे हैं ऑप्शंस में, इसमें बताओ कौन सा एपी में है कौन नहीं। जैसे मान लो इसको ए बोल दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ऐसे कर लिया, तो तुम्हें बताना है इसमें से कौन एपी में है, कौन इसमें से एपी में है। तो सिंपली हम पहचान जाएंगे सर जिसमें डिफरेंस बराबर आ रहा है वो एपी में है, जिसमें डिफरेंस बराबर नहीं वो एपी में नहीं है, काम खत्म। ठीक है ना, पहचान लोगे ना। अब दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया कि आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि एपी में है कि नहीं है। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब होता है चेक करना है ना, चेक करने के लिए आ जाएगा कि कौन एपी में है कौन नहीं है, पहचानने के लिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखो ये क्वेश्चन जो आएगा इसको सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, समझ आ गया, पहचान तो जाओगे आप लोग। दूसरी बात ये है कि इसमें का पहला टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म क्या है, वो पहचानने के लिए आएगा। तो इतना तो कोई बेवकूफ है नहीं कि पहले टर्म इसको ही बोलेगा, दूसरा इसको बोलेगा, तीसरा इसको बोलेगा, चौथा इसको बोलेगा, पांचवा इसको बोलेगा, ऐसे बोलेगा सिंपली। अब देखो पहले टर्म को हम लोग को ए मानना होता है, देखना ध्यान से, पहला टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए। इसको A1 भी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? A1।
नॉर्मली आप इसको कह सकते हो ए। अच्छा, जब ये पहला टर्म A1 हो गया तो दूसरा टर्म क्या होगा? A2, तीसरा A3, यानी कि सर सेकंड वाला, थर्ड वाला सर, थर्ड टर्म A2 हो गया सर, A3 हो गया सर, है ना। अब इसको A2 ही बोलो, इसको कुछ और नहीं कह सकते, खाली पहले वाले को A बोला जाता है बस, ठीक है। तो पहला वाला फेमस है कि फर्स्ट टर्म को हम लोग A कह लेते हैं नॉर्मली, लेकिन दूसरे वाले को 2 ही कहेंगे, तीसरे वाले को 3 कहेंगे, 10वें वाले को 10 कहेंगे, है ना सर। ऐसे ऐसे आगे बढ़ोगे भाई ना, तो 10वां टर्म आएगा A10 हो जाएगा, आगे 20वां टर्म आएगा, 30वां टर्म आएगा, 40वां आएगा, जो भी आएगा। मान लो 100वां टर्म है तो उसको A100 बोल देंगे, 1000 टर्म आ जाएगा 8000 लिख देंगे, 2000 आ जाएगा A2000 लिख देंगे। समझ में आता चला जाएगा आपको। ये टर्म्स का नंबरिंग मतलब बताया जा रहा है कौन सा नंबर कहाँ पे है। जैसे मैं कह दूं A3 वाला कौन सा है इसमें से A3 कौन सा है, तो ये A3 है। अगर A7 कहूं मैं तुमसे तो बताओ, अच्छा इसमें बताइए आप A7 टर्म क्या होगा इसमें? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा हो गया, इसके बाद 13 ही होना चाहिए। इतना बड़ा बेवकूफ तो कोई है नहीं भाई, 13 ही होगा सिंपली, तो वो हमारा हो जाएगा 7 वाला टर्म, ठीक है। यानी कि टर्म्स कौन कौन से कैसे कैसे होंगे वो तो पहचान हम लोग को आ गया सर। समझ सबको आया? आगे सबको? हाँ, और गैप पता चला कि कैसे कैसे मैनेज करते हैं। तो जो गैप पता करते हैं उसको मैंने कहा आप लोगों को सिर्फ कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो ये तो सर ए निकाल लेंगे हम लोग, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे हम सिंपली, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सब आपको पता चल गया, ठीक है सर। और मैं आपको एक चीज और बताऊं तो हम कह सकते हैं डिफरेंस की बात कर रहे थे, डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चा ध्यान सुनना, कॉमन डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस आता है। 3 में से 1 आया तो 2 आया, सॉरी 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 बचा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। सब में जो गैप बराबर आ रहा है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस माइनस करने पर। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा जब, क्या आएगा? जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तभी हम उसको कहेंगे ये सारे जो है एपी में हैं, एपीज में है ये, है ना। जब कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा तभी एपीज में है, कॉमन डिफरेंस नहीं सेम है तो एपी में नहीं है। ये सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छी बात है। कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया हम लोग को। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं था। अगर आपसे कोई कह दे कि वाई दिस पैटर्न इज नॉट इन एपी, है ना, ये वाला पैटर्न जो है एपी में क्यों नहीं है? बिकॉज हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, है ना। सबका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। जैसे आपकी बात कर दूं, यहाँ की बात कर लो, है ना, यहाँ की आगे 64 आएगा वैसे क्यूब करोगे तो ना। मान लेते सर इसको A2 मानेंगे ना, इसको क्या है ये A2, तो सर A2 में से हम A1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। चलो सर दूसरा वाला 27 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा? 19। 64 में से माइनस करके देखो बच्चा, माइनस करो फटाफट, 37 आएगा ना बच्चा, ठीक है ना सर, 37 आएगा। तो यहाँ पे पहले वाले को हम मान लेंगे डिफरेंस पहला आया है, ये दूसरा डिफरेंस है, ये तीसरा डिफरेंस है ना। तो इसको कह लो बच्चा D1, डिफरेंस 1, डिफरेंस 2, डिफरेंस 3। भले हम डिफरेंस 1, डिफरेंस 2, डिफरेंस 3 कह ले रहे हैं, लेकिन ये सारे डिफरेंस बराबर होने चाहिए थे। यानी कहने का मतलब सर, चाहे ये भी तो है D1, ये क्या है? D1 है, ये क्या है? D2 है, डिफरेंस 3 है ये। लेकिन सर यहाँ पे कितना अच्छा हो रहा है कि डिफरेंस सारे बराबर आ रहे हैं, सारे डिफरेंस बराबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस, जितने डिफरेंस आए, D1 आए, चाहे D2 आए, चाहे D3 आए, सब इक्वल होना चाहिए। और इक्वल तो हम मान सकते हैं केवल D के बराबर भी कह सकते हैं उसको हम, जो सारे हैं वो D के बराबर होने चाहिए, मतलब 1 के बराबर होने चाहिए सारे। इतना सबको समझ आ गया? यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इसमें वो समझ में आ गया। पहला टर्म की बात करें वो भी समझ में आ गया हम लोग को, है ना। और इसमें कितने टर्म्स हैं वो भी पता चल गया हम लोग को। टर्म्स कितने पता वो तो नहीं चले हम लोग को। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कर दिया गया और यहाँ डैश डैश लगा दिया हम लोगों ने, डैश डैश। अब डैश डैश का मतलब होता है इनफाइनाइट तक जहाँ जहाँ चले जाओ, है ना। डैश डैश का मतलब क्या हुआ? चाहे जहाँ तक चले जाए हम लोग इनफाइनाइट तक। यहाँ डैश डैश का मतलब भी वही सब है ना। लेकिन अगर इसको हम कह दें कहीं रुक रहा है ये, कहीं रुक रहा है ये, जैसे मैं कह दूं आपसे कि यहाँ 99 है, क्या है? 99 है यहाँ पे लास्ट में। तो बताओ सर कि आप तो कह रहे थे ऑड नंबर है ये सारे, क्या है? ऑड नंबर सर आप कह रहे थे। तो बताओ इसमें कितने ऑड नंबर 99 तक होंगे, ये भी पता करा जाता है इसमें। तो ये तो हम लोग सोचने की बात होगी थोड़ी सी, है ना। बताओ कितने हो जाएंगे लगभग? अब खुद सोचो, 1 से 100 के बीच में ऑड नंबर की बात करो, है ना। तो एक एक करके गैप रहता है ना, तो इसका मतलब आधा होना चाहिए 100 में से, कम 100 में से आधे तो ऑड नंबर होने चाहिए भाई। 1 3 5 ऐसे समथिंग जो है आधे तो होंगे ही, 49-50 तो होंगे ही, है ना। 49-50 ये तो यहाँ कहना थोड़ा सा इजी हो रहा है कि 49-50 लोग होंगे इसमें पूरे में, है ना। 50 लोग, है ना, यहाँ से लेकर 50 लोग होंगे। ये तो कहना यहाँ पे काफी इजी हो रहा है। लेकिन ऐसे ही ये कुछ और लिख देता, बड़ा सा यहाँ कुछ नंबर लिख देता, तब तो काफी दिक्कत हो जाती समझने में हम लोग को, है ना। तो उस दिक्कत को भी हम लोग सॉल्व आउट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। सिंपली अभी तक का कॉन्सेप्ट खाली इतना बताता है कि इसमें से पहला टर्म क्या है और इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है।
कॉमन डिफरेंस बता देगा कि ये एपी में है कि नहीं है एपी में, और पहला टर्म बता देगा इसमें से आगे की कुछ आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कॉन्सेप्ट देगा अभी हम लोग को। पहला वाला ए पता चलना चाहिए हमको, यानी सर ए क्या होता है, पहला टर्म होता है, डी क्या होता है सर, कॉमन डिफरेंस होता है। ये दो चीज अभी तक हमने बताया आपको, ठीक है ना, यहाँ तक सबको समझ आ गया। बस जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास अभी मैंने बताया था आप लोग को 1 3 5 7 ये एपी में है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, देखो यहाँ पे डिफरेंस, यानी कि जो हमारा A2 ये पहला वाला A1 है, पहला वाला A1 है, क्या है A1, दूसरा वाला A2, तीसरा वाला A3 A4 ऐसे ही मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देता हूँ, ऐसे ही मान लो 51। अब तो सर इतना सोचना हम लोग जल्दी से नहीं सोच पाएंगे कौन सा नंबर है, जैसे A2 A4 कर रहे थे हम लोग, A2 है A4 है, तो हम इसको सिंपली मान के लेके जानते हो, इसको कह देंगे चलो कोई n नंबर होगा an, इसी को an मान लेते हैं और इसी को पता करते हैं हम लोग कि सर ये n कहाँ पे है, ये 51 चौथा नंबर है ये। जैसे मान लो यहाँ पे लिखूँ मैं 11, बीच में कहीं 11 आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा सोच के बता सकते हो 11 कहाँ पे आया, बताओ 7 आया फिर 9 आया फिर 11 आया, इसका मतलब सर 5 के बाद 6 वाले पर होगा, ये किस पे होगा, यानी ये क्या है A6 है ये, ऐसे ही तो कहीं पर ये कोई होगा, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है, ये तो यहाँ पे तुम गिन उनके कर भी सकते हो, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे ये चीज हम, इसीलिए हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अब देखो यहाँ पे इस पहले वाले को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलेंगे, पहले वाले को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, और इनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, D1, इनके बीच को क्या बोलेंगे D2, डिफरेंस 2, इनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे D3, और सबका डिफरेंस बराबर होना चाहिए, चाहे आपको करके देख लो, 3 में से 1 गया 2 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, यानी कि सर D1 इक्वल हो रहा है D2 के, इक्वल हो रहा है D3 के, इक्वल हो रहा है केवल D के, और जो कि है कितना, समझे, समझ आ गया, क्लियर एकदम बढ़िया। चलो सर अब इसको हम पता कैसे करें सर 51 कौन से नंबर पे है, अगर इसको पता करना है आप लोग को तो सिंपली एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में अगर बात करो तो लगभग चीजें आपको पता है, an तो वही है जो सर लास्ट में नंबर है ना, लास्ट टर्म कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं इसको, इसको क्या कह सकते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म कह सकते हैं सर हम लोग, तो an लास्ट टर्म हो गया, और ये a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और प्लस तो जानते करते हैं आप लोग n क्या है, वही जो नंबर जिस नंबर पे है वो पता नहीं हम लोग को, n-1, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है, जो कि सॉल्व करके आ गया ना कॉमन डिफरेंस, सबका जो गैप्स है ना, जो गैप्स आ रहे हैं उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है बच्चा। तो सबकी वैल्यू इसमें पता है सर, है ना, इसमें सबकी वैल्यू पता है, क्या क्या पता है हम लोग को, सर a भी पता है हम लोग को भाई, सर an भी पता है, an भी पता है हम लोग को, और क्या पता है, n नहीं पता है, n नहीं पता है, d भी पता है, तो क्या इतना भी आप लोग नहीं जानते हो, अगर सब कुछ पता रहे तो एक निकाल नहीं सकते क्या, आराम से निकल सकता है सिंपली। चलो हम वैल्यू पुट करते हैं, an की वैल्यू बताओ कितनी है, 51 रख दो आराम से, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस चीटिंग कर लो, ब्रेकेट लगा दो आराम से, ये अलग ब्रेकेट लगा लो, यहाँ पे n जो आएगा वो लिख दो, नहीं पता है हमको, नहीं पता, छोड़ो नहीं पता, रहने दो ऐसे ही, वर लिख दो। d कितना है सर, पता है ना, डू है ना, डू, हाँ। अब सुनो ध्यान से, अब ये 1 जो है इधर आकर माइनस होगा नहीं होगा, तो 51 में से सिंपली माइनस कर सकते हैं, एक को आ जाएगा कितना सर, केवल n-1 इंटू 2, चलो ये आ गया 50 सर, बढ़िया। ये n-1 में जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये 2 जाकर डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो क्यों बोर हो रहे हो आप लोग। अब यहाँ -1 है, ये -1 इधर आएगा ना, -1 इधर आएगा भाई, क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू हो जाएगा n, अगर इसकी बात करो तो 26 आ गया, यानी हम लोग को सच समझ में आ गया कि n की वैल्यू 26 है, यानी A26 ये है, ये क्या है A26 नंबर वाला है, ये A26 की वैल्यू ये है, यानी सर A26 हमारा आ चुका है, कितना 26, ओ सॉरी A26 आ गया हमारा, A26। अच्छा अगर आपसे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर आप दिमाग अगर हो आप लोग के पास, अगर हो, मे भी हो सकता है हो किसी किसी के पास, तो एक दिमाग लगा सकते हैं आप लोग, जैसे हमने कहा A26 निकल गया हमारा, ऐसे कुछ भी और भी दे देते तो आप निकाल लेते आराम से इस वैल्यू फॉर्मूले पर। इस फॉर्मूला हमारे लिए बहुत अच्छा चीज है, हमें लगता है कि नहीं, सब दुनिया भर का चाहे जो हो, सबके लिए फॉर्मूला अच्छा है ना, इस फॉर्मूले पर सब कुछ करेंगे हम लोग। अभी मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन लेकर मैं समझा दिया इस चीज को, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और सुनिए एक बात तो ये भी है, अब जानते हो अब हम लोग चाहे जो टर्म बता सकते हैं इसमें, अगर आप पूछो हमसे A100 पर कौन है वो भी बता सकता हूँ इस सेकंड में,
अगर ए 100 इसमें पूछो मुझसे तो मैं भी वो भी बता दूंगा ए 100 क्या है, ए 200 पूछो वो भी बता दूंगा मैं, लेकिन तरीका देखिए कैसे बताएंगे हम लोग। जैसे मान लिया मैंने पूछा आपसे A1 कितना है, तो आपने तो कहा सर यहीं से देखकर बता लेंगे भाई 1 कितना 1 है सर, चलो बढ़िया है। सर A2 पूछा 3 हो जाएगा, A3 5 हो जाएगा, चलो बढ़िया है। लेकिन ये सब हो कहाँ से आ रहा है, एक बार सुनो मेरी बात, पहले सुन लो कहाँ से आ रहा है इसमें, जानते हो इस ए में बार बार डी जोड़ा जा रहा है, डी कितना है 2 है ना, तो यहाँ पे अगर एक में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 3, और 3 में फिर 2 जोड़ दो 5 आ जाएगा, 5 में फिर 2 जोड़ दो ये आ जाएगा, यानी हो क्या रहा जानते हो आप लोग, यानी सर ए तो हमारा A1 तो हमारा ए ही है, लेकिन जो A2 है सर ना वो A2 में A प्लस डी किया जा रहा है तब आ रहा है ना, और A3 कैसे आया पता है आप लोग को, A प्लस 2 डी जोड़ दिया जा रहा है उसी में, और इसी में मान लो A4 निकालना है हम लोग को तो A प्लस 3D, तो इस पे दिमाग लगाइए थोड़ा सा आप लोग, है ना, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्लास। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी रखेंगे आप लोग, A की वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे, जब यहाँ पे 1 रखेंगे आप लोग तो ये तो 1 हो गया सर, हो गया, लेकिन यहाँ पे जब 1 रखे A की वैल्यू 1 रखेंगे, कितना रखेंगे 1, और D की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो 1 और 2 मिला कितना हुआ, अपने आप 3 आ गया कि नहीं आ गया, देखो AP बनती जा रही है नहीं बनती जा रही आपकी, उस कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग कैसे चीजें हो रही है वहां पे। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 1, फिर से देखो 1 और 2D कितना हो जाएगा 2 है ना, 2D 4 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना होगा 5 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। फिर सर A प्लस 3D कितना होगा, मतलब 3D मतलब क्या 3 दूनी 6, और 6 और 1 तो है ना इसमें 7, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना, अब तो निकाल ही सकते हो आप लोग। अगर मैं कहूँ आपसे A100 का मतलब क्या, अच्छा A2 का मतलब क्या था 1D प्लस किया था केवल 1D, A3 का मतलब क्या था 2D प्लस किया था, है ना, A4 का मतलब 3D प्लस किया था A में, तो इसमें मुझे तो लगता है जो तुम आप लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगता है वो 99D है कि नहीं, एक कम करके प्लस किया जाए, सब में तो वही कर रहे हैं, A3 में 2D प्लस करते थे, A4 में 3D प्लस करते थे, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसे लाइन से करते करते आएगा, आएगा ना, आएगा नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगी। और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पे 99 2 जा कितना होता है 198, और 198 और 1 कितना हुआ 199 है ना, 198 प्लस किया 199 आ गया, कितना आसानी से हो गया कि नहीं हो गया आपका, 100वां टर्म आप लोग कितने आसानी से निकाल लिए, सोचो ऐसे 1000वां टर्म कैसे निकालोगे आप लोग, इफ यू वांट टू फाइंड द 1000वां टर्म, क्लास सुनिए, इफ यू वांट टू फाइंड 1000वां टर्म देन व्हाट यू डू A प्लस 999D, सही है, बढ़िया है सर, यहाँ A की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी 999 इंटू 2, सही है, 1998 अरे बच्ची प्लस करने दो, मुझे इतना तेज नहीं तुम्हारी तरफ है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 198, इसका मतलब आंसर आएगा 199, समझ आ गया, बढ़िया से आ गया, यानी हम लोग टर्म भी निकाल पा रहे हैं अच्छे से, आगे सबको समझ में, होल्ड करो बहुत हड़बड़ाए हो, सुनो ध्यान से, तो हाँ उसको होल्ड कर दो। देखिए क्लास, जैसे कि मैं अब बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 5 8 11, आप पहले तो ये बता दीजिए हमको ये AP में है कि नहीं है कॉमन डिफरेंस देखो बराबर है भाई, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, 8 में से 5 माइनस करोगे 3, 11 में से 8 माइनस करोगे 3, पहली बात तो ये पता चल कि AP में है, ठीक है ना। अब मैं आपसे इसमें कह दूं कि सर हमको चाहिए, हमको A77 टर्म चाहिए, ये कहाँ पे है इसमें, तो हम सिंपली क्या कहेंगे इसमें A प्लस 76D, समझ आया, कोई दिक्कत, A सर कितना है 2 है, 76 लिख जाएगा, यहाँ पे D की वैल्यू यहाँ लिख देंगे सर कितनी 3, कितनी 3, और सर 2 और इसको 3 6 जा 1 मिनट 22, है ना, फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूला कहाँ से आया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A77, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, भाई n माइनस 1 बार बार कर रहे हो ना, n कितना निकालना है 77 निकालना है आपको, तो एक तो माइनस करोगे तो 76 ही तो आएगा, 76D हो गया, ये मतलब शॉर्टकट है यहाँ से नीचे, है ना, ये याद करने नॉर्मल तरीका है A प्लस 76D, सिंपली ये सॉल्व, A कहाँ से है, हाँ भाई A की वैल्यू ये फर्स्ट टर्म ही है हमारा, ये फर्स्ट टर्म ही है हमारा, सिंपली हो गया 2 3 0, ये आ गया सिंपली हमारा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब सुनो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना, ठीक, देखो जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे है 2 5 8 11, ठीक है, आपको बताना ये है कि A228 कहाँ पर है, यानी कि A 228वां टर्म इसमें क्या है, इसका 228वां टर्म बताना है आपको, इसका जो ये लाइन चाह रही है इसका 228वां टर्म क्या है, सॉल्व करिए फटाफट, देखिए क्या होगा A प्लस
227 डी, ए कितना हो जाएगा 2 प्लस 227 और डी की वैल्यू कितनी 3, 7 3 21, 2 ऊपर गया 7 6 8 6 प्लस 2 6 8 3, समझ में आ गया? बढ़िया है, सही है ये, ठीक है ना? डी की वैल्यू समझ में कैसे निकलती है? ये डिफरेंस 5 में से 2 में से कहीं तो आ जाएगी, चाहे जहां से कर दो 11 में से 8 में तब वो 3 आएगा। डी की वैल्यू कहीं से भी आ जाएगी, ए की वैल्यू ये हो जाएगी, समझना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी भाई। हमको देखिए क्लास बच्चा, हेलो फोकस करिए इधर। यहाँ पे लिखा है 7 13 19 और डैश 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 करके लिखा है 2005। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो ये A क्या है? A30 है या A40 है या क्या है ये बता रहा है। यानी इसको हम क्या मान लेंगे? AN, क्या मानेंगे? AN। तो आप मुझे बताइए, सॉल्व करके बताइए मुझे कि AN कहाँ पे, मतलब N की वैल्यू क्या है इसमें, है ना? एक औथा टर्म है ये बताना है सिंपली। मैंने बताया था ऐसा एक क्वेश्चन अभी भी ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। सर AN कितना है, जिसको ये लास्ट टर्म लिखा जाता है यहाँ पे 200। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी है? 7 है भाई, 5 कहाँ है ना? डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू बताओ 6 आएगी, माइनस करके देख लो आप, 6 आएगा, ठीक है? चलो सॉल्व कर लो इसको। सर 205 में से 7 को माइनस करें कितना आएगा? 198 आएगा, इक्वल लगाओ और n-1 इंटू 6 है, कितना समझ में आया? कितना समझ में आया? ये 6 जो है बच्चा आकर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, 198/6 इज इक्वल टू हो जाएगा सर n-1। इसको कट करो, 3 6 18 होता है, 3 6 18 होता है, ठीक है? मतलब 6 3 18 हुआ ना भाई, और n और -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, सबको समझ में आ गया? 34 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 34 आ गई। इसका मतलब सर ये जो है हमारा ना भाई, A34 की वैल्यू थी ये, समझ आ गया? आ गया, चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। N34 आंसर आया हमारा, सच में कैसे कर लिए तुम? देखो जैसे मैं कह दूं यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ऐसे ही एक AP है जिसमें कहीं पर ये तो आएगा ही, 224 कहीं ना कहीं आएगा क्योंकि ए भी इवन नंबर है, ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो अगर मैं कह दूं कि 2 4 6 से लेकर 224 तक सबको जोड़ के मुझे बताओ कितना होगा। एक बार तो आप लोग मतलब ऐसे जोड़ने में दिक्कत हो जाएगी आपको, अगर 1 से 10 कह रहा तब भी आप एक बार सोच लेते कि हाँ चलो सर कर लेंगे हम लोग, 1 और 2 3 हो गया, और 3 और 3 5 6 हो गया, ऐसे ऐसे जोड़ देते आप। लेकिन इसको कैसे जोड़ेंगे आप? जोड़ते जोड़ते सवेरा हो जाएगा, है ना? कुकड़ू करेगा। अब देखो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है। आपको A1 A2 सबसे मतलब नहीं, सिंपली A से मतलब है। A कितना है? 2 है। सर कॉमन डिफरेंस कितना है? D 2 है। सर लास्ट वाला टर्म कितना है भाई, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? इतना चीज हम लोग को पता है। अब सबको जोड़ना है हम लोग को, कितना आएगा? तो इसको जोड़ने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है SN का। SN का मतलब होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, इसमें जितने नंबर्स हैं सबको जोड़ने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2। क्या होता है? n/2 A प्लस L। पहले इसको सिंपली देख लो आप लोग, ऐसे ही हो जा रहा है इससे। ये L, इसको L को सिंपली हम लोग AN को ही L कहते हैं, है ना? लास्ट टर्म, L मतलब लास्ट टर्म, या फिर AN कह लो आप लोग। यहाँ पे AN लिख सकते हैं आप लोग सिंपली। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पर हो जा रहा है सिंपली, इसलिए लगा रहा हूँ मैं। अब देखो N तो हमें सर पता है नहीं, ये नहीं हो पाएगा इससे, वैसे बड़े वाले फॉर्मूले से होगा ना सिंपली, ये नहीं होगा। N पता करना पड़ेगा ऐसे आप लोग को। तो चलो N तो पता करेंगे हम लोग, चलो निकाल लेते हैं N कैसे निकालते हो पता है ना, अभी भी निकाला हम लोगों ने N AN वाले फॉर्मूले से। देखो ऐसे AN इज इक्वल टू A प्लस, ऐसे तो निकालते थे AN वाले, AN निकालते थे, मतलब AN पता ही हम लोग को, तो AN कितना है? 224। सर A भी पता है हम लोग को कितना? 2 प्लस N की वैल्यू पता नहीं है, N रहने दो ऐसे ही, और D कितना है? हाँ ठीक है, काहे डांट रही हूँ उनको। 224 में 2 माइनस करेंगे कितना है? 222 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2, और 2 डी 2 ला के डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, 2 2 2 1 1 1 इज इक्वल टू n-1। n-1 का 1 उधर आएगा कितना? 112 112, यानी n की वैल्यू कितनी आई? समझ में आ गया? n की वैल्यू कितनी आई? 112। तो सर यहाँ पे रखोगे कितना? 112 बटे 2 करो। a की वैल्यू कितनी है? 2 है। l की वैल्यू कितनी है? यानी कि l मतलब सर ये लास्ट वाला an, इसी को सर हम लोग l भी कह सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं? an, यानी कि 224। चलो सर कट करो इसको, 5 6
तो प्लस कर लो इसको, 2 2 6, समझ में आ गया। इन दोनों गुणा कर लेना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। मुझे गुणा करना नहीं आता, आप लोगों को आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आई है? 112, यानी कि एस 112 आ रहा है ना। एस 112 निकाल रहे हैं, यानी सम ऑफ 112 टर्म, है ना। सम ऑफ 112 टर्म आएगा यहाँ पे। क्या आएगा वो आप जानिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।